हाँ, प्रभु को महिमा मिले। आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह बदलना चाहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया, और खास करके प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, और आपके अंदर प्रभु का वचन के प्रति प्रभु ने भूख प्यास दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको बोलने वाला विषय हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, हमारा हृदय। हमारा हृदय सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। तो हृदय की अवस्था के अनुसार हमारी जिंदगी है, तो मैं उसकी विषय में आज आपको बोलना चाहता हूँ। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर हमारा बाहर की अवस्था से बढ़ करके हमारा हृदय को देखता है। आज कितनी प्रकार लोग अपने दिल में बहुत कपटता रह करके भक्ति करता है, व्यवहार करता है, बातचीत करता है, ऐसा बहुत कुछ चलता है। लेकिन प्रभु के सामने ऐसा कोई भी धोखा का काम नहीं हो सकता। इसी कारण मतलब हमारा हृदय की अवस्थाओं के बारे में हम लोग आज थोड़ा जानने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मतलब हृदय को जानने वाला सिर्फ एकमात्र व्यक्ति वो परमेश्वर है। क्योंकि आपको याद होगा, जब ईसाई के घर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना दास शमूएल को भेजा, उस समय में प्रभु शमूएल को बोलने वाला एक बात है, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय का 7 वचन, मनुष्य बाहर का देखता है और मैं हृदय को देखता हूँ, है ना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, मतलब परमेश्वर का दृष्टि मन पर रहती है। अभी हमारे जीवन में ये विषय को जान करके एक वक्त को जीना चाहिए। हमारे हृदय में मतलब कोई भी प्रकार प्रभु को दुख देने वाला कोई बात है क्या? हमारे हृदय मानव पवित्र है क्या? हमारे हृदय में कोई प्रकार का पाप है क्या? ये बात को जानना चाहिए। आज कई बार लोग प्रभु से प्रार्थना करता है करते थक जाता है। वो लोग बोलता है कि मैं बहुत प्रार्थना किया लेकिन प्रभु भी नहीं सुनता। प्रियो, प्रभु नहीं सुनता ऐसा बात है ही नहीं। प्रभु हर एक का प्रार्थना सुनता है, लेकिन हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा हृदय में पाप है। आपको याद होगा, जब भजन संगीता 66 का 18 में लिखा है, यदि मैं मेरा हृदय में अनर्थ बात सोचता तो वह नहीं सुनता। देखो, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखा, अनर्थ की बात अगर मेरा मन में मैं सोचेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। प्रियो, हमको ये बात को परखना है। जब भी हम प्रभु के निकट जाता है तो मेरा हृदय, मेरा दिल कैसा है, ये बात को जानना चाहिए, जांचना चाहिए। कई बार है ना, हमारा एशिया नबी में भी वो बात लिखा है, एशिया 59 का 1-2 वचन में, परमेश्वर लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को मतलब बात करने के लिए प्रभु तैयार है, परंतु लोगों की अवस्था वहां पर हम देखते हैं 59 का 1-2, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, तुम्हारा पापों के कारण। प्रियो, हम लोग पाप में रह करके हम कितना भी प्रार्थना किया, हाँ, एक प्रकार एक झूठा तसल्ली कहा सकता है कि मैंने प्रार्थना तो किया प्रियो, परंतु वो प्रार्थना भी प्रभु सुनना है तो हमारा हृदय कैसे होना चाहिए। तो आज हमें अपने हृदय की ओर देखना, क्योंकि मतलब बहुत बार लोग हृदय की ओर ध्यान नहीं देता। दूसरे के प्रति मेरे जीवन में कोई पाप या कोई घृणा, कोई नफरत, कोई कड़वाहट, है ना, मतलब कोई क्रोध, ऐसा कोई भी बात है क्या? कोई भी बात है तो उन बातों को हमें क्षमा करके, क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला कोई भी कार्य हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारे साथ रहता है। आपको याद होगा, जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 30 से 32 तक, एफेसियों 4 अध्याय उसका 30 से 32 तक वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। अभी सबसे बड़ी बात, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे में रहता है, इसलिए उस आत्मा को शोकित ना करो जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार
की कड़वाहट और देखा, सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध, क्रोध, कोप, कलह, कलह, और निंदा, हाँ और सब वैर भाव समेत हाँ। उनसे दूर की जाए। देखा, अभी मतलब ये सारे बात मतलब हमारे जीवन में रहेगा तो पवित्र आत्मा को वो शोकित करता है। मतलब सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा है, ये सारे बात क्या करता, पवित्र आत्मा को शोकित करता है। हमारे जीवन में देखना है, हमारे दिल को देखना है, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है। बहुत कुछ बात रह करके भी लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे आपके बारे में कुछ नहीं है, मेरे दिल में आपके प्रति कुछ नहीं, ऐसा कई बार लोग बोलता है, लेकिन कुछ है। और आप सोचो कुछ भी नहीं है तो वो धोखा है। हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। हाँ, हम यही कहना चाहिए, प्रेम के सिवा मेरे दिल में आपके प्रति कुछ भी नहीं, मेरे दिल में आपके प्रति प्रेम है, ऐसा कहने के लिए आना चाहिए। लेकिन प्रेम ना रखते हुए भी हम प्रेम दिखावा करता है ना। इसलिए यिर्मयाह नबी में किताब लिखा है ना, यिर्मयाह नबी किताब उसका 17 अध्याय का 9 और 10 वचन, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 9-10 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखा, यहाँ पर अपना मन का बारे में या हृदय का बारे में कहता है, वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। बाप रे, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि इसका भेद जानने वाला कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है। उसके आगे लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, देखो प्रियो, कई बार लोग नहीं समझता उनके जीवन में ऐसा कठिनाई, ऐसा दुख, ऐसा विपत्ति, ऐसा वेदनाजनक बात क्यों हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत चालाकी से हृदय में कपटता रह करके दूसरों के साथ कार्य किया। प्रियो, इंसान जो बोएगा वो काटेगा, और जितना बोएगा उससे अधिक काटेगा। लोग नहीं समझता कि उनके जीवन में ऐसे ऐसे मतलब वेदनाजनक बात क्यों आता है, क्योंकि उनकी हृदय के कपटता से उन्होंने किया हुआ कामों के अनुसार प्रभु उसको बदला दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कितना अधिक सावधान रह करके हर एक काम करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी मतलब के लिए झूठ बोल करके किसी को धोखा देकर फंसाएगा तो स्वर्ग देखते रहता है, उसी नाप में प्रभु हमें नाप कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन, हम प्रभु के लोग कितना अधिक निष्कलंक और निष्कपट दिल से हम लोग मतलब जीवन बिताना चाहिए। हर प्रकार, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, मनुष्य की हृदय की अवस्था को देख करके प्रभु ने बताया हुआ शब्द आपको याद होगा, मत्ती की सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 18 और 19 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 15 अध्याय का 18-19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। आगे यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, इस प्रकार की बातें मनुष्य को क्या करता, अशुद्ध करता है। प्रियो, हमें प्रभु से दूर करने वाला पाप का एक बड़ा लिस्ट यहाँ पर दिया है। वो हमारा हर एक सुसमाचार में इस विषय में प्रभु का कहा हुआ शब्द हम देखता है कि इतना मतलब मनुष्य का हृदय की भयंकरता। आपको मालूम है उस समय में, उन दिनों में बहुत अपने आप को भक्त जाना जाता था फरीसी लोग, शास्त्री लोग। उन लोगों के दिल की अवस्था क्या था, उनको देख के प्रभु ने क्या बोला आपको मालूम है? जब मत्ती 23 अध्याय में 8 बार उनको देख करके तुमको हाय 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 बोला, उसमें से एक शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, उसका 23 अध्याय का 25 वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। देखा, बाहर से चमकीला दिखने के लिए बाहर से वो साफ करता है, परंतु वे भीतर अंधे और असंयम से भरे हुए हैं। देखा, परंतु
वे पितर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। देखा, मतलब भीतर बहुत प्रकार का क्रूरता है, कठोर बातें हैं, निंदा की बातें हैं, परमेश्वर को ग्रहण करने की लायक बात नहीं। ऐसा भक्ति करने से प्रभु वो भक्ति को स्वीकारेंगे क्या है? इसलिए उनको बार बार प्रभु, इसलिए उनको सर्प की संतान करके तक कहा। आप देखिए कितना भयंकर बात है, क्योंकि वो लोग व्यवस्था सिखाने वाले लोग थे, व्यवस्था का बारे में अच्छा निपुण लोग थे, तो भी उनके मन साफ नहीं थे। वो सिर्फ बाहर से अच्छा श्वेत वस्त्र पहन करके लोगों को दिखाने के लिए, है ना, मतलब दिखावा के लिए वो बहुत कुछ अच्छा मानव भक्ति का वेश धारण करते थे, लेकिन उनके अंदर कपटता था। प्रियो, हमें एक बात को जानना है कि आज प्रभु देखता है तो हमारे अंदर कैसा है। ठीक है, वो तो उनकी बात है। आज प्रभु आज भी प्रभु के लोगों का भीतर हृदय की ओर देखता है। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति सचमुच में भूख और प्यास है क्या? प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है? प्रभु आज हमारे हृदय की अवस्था को देख करके आनंद दे क्या? है ना, नीति वचन 26 अध्याय का 24-25 वचन में, नीति वचन उसका 26 अध्याय उसका 24-25। जो मेरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बातें की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। देखा, मतलब लोग कई बार हमको जो फंसाने वाला क्या करता है, बात करने के टाइम पर कोई भी बहक जाएगा, इस प्रकार का बातें कहेगा। ये सच्ची बात है ना। अबशालोम लोगों के साथ जो बात करता था, वो लोगों ने सबका दिल को जीत लिया, क्योंकि इतना बहकाने वाले बात करने के लिए वो बहुत सामर्थ्यवान था। हमें ये बात को जानना, इस छोटा सा जीवन में, मतलब हम लोग जब भी लोगों से बात करने के टाइम पर कोई भी प्रकार का कपटता दिल में रख करके लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए बात नहीं किया है, तो प्रियो प्रभु का दृष्टि में वो कितना बड़ा गुनाहगार है। हम जो भी काम करता है वो दिल से करना चाहिए और प्रभु को महिमा देने वाला बात होना चाहिए। इसलिए आज मैं इसलिए आपको बताया हमारा हृदय की अवस्था, इस अवस्था में हमें सावधान रहना। तो नंबर 1 बात प्रभु यहाँ पर चेतावनी देने वाले एक बात इब्रानियों के पत्री उसका 3 अध्याय 8 वचन में है। हम देखता है प्रभु बोलता है, तो वचन सुनने के समय में अपने हृदय को कठोर नहीं करना। एक अच्छा चेतावनी है। तो अपने मन को कठोर न करो। अपने मन को प्रभु के वचन, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। बोलने का अर्थ बहुत गहरा है। आज तुम हमारा प्रभु का वचन जब सुन रहा है, उस समय में अपना मन को कठोर ना करो ना। कई लोग घर से झगड़ा करके आकर के प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके वचन सुनते हैं, है ना। कई लोग मीटिंग में आने के टाइम पर उससे पहले घर में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ होगा, है, एक दूसरे के साथ फालतू फालतू बात भी किया होगा, मारपीट भी चला होगा, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में एकदम भक्त बन के आकर बैठ जाएगा। परंतु उनका हृदय क्या है? एकदम कठोर है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में अपना मन कैसा है ये बात को देखना। और कठोर मन है तो वहां पर प्रभु कभी उसका उसी अध्याय का 15 वचन पढ़ना। जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। आगे थोड़ा, जैसा कि क्रोध के दिलाने के समय किया था। देखा, वो वचन मानो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु का क्रोध दिलाने के समय में लोगों ने जो किया, क्यों किया, क्या किया? उन्होंने अपने मन को कठोर किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्यों मन कठोर होता है? उसी अध्याय का 13 वचन पढ़ना। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखा, पाप की छल में जाकर के, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पाप में गिर जाता है तो उतना उसका दिल कठोर हो जाता है। इसलिए परखना है कि मैं एक एक गलती या पाप करने के टाइम पर वो कहां पर इफेक्ट होता है? अपने हृदय को, जाने अनजाने वो हृदय कठोर होते जाएगा। जितना कठोर होता जाएगा
वो प्रभु का वचन को तुच्छ करने लगेगा, प्रभु को मानने में, प्रभु को सम्मान करने में वो उत्साही नहीं रहेगा। एक व्यक्ति बाहर से प्रभु का भाई दिखाएंगे, परंतु अंदर से प्रभु का भाई बिल्कुल उसका नहीं रहेगा। तो प्रभु का वचन सुनने के समय में हमारा हृदय का अवस्था क्या है? आज ये वचन आप सुन रहे हैं, उस समय में आपका हृदय की अवस्था क्या है? थोड़ा जांचो, थोड़ा परखो। अगर आप प्रभु के वचन सुनने के समय में वो बात मानने की निर्णय के साथ अगर वचन नहीं सुन रहा है, तो आपका हृदय कठोर प्रभु कर देगा। और एक बार सुनना, यदि आप प्रभु को वचन सुनने के समय में मैं प्रभु आपका वाणियों को मानने के लिए तैयार हूं, जैसे अभी मानो मरियम के पास प्रभु का वचन आया, उन्होंने क्या बोला? हाँ प्रभु, मैं तेरा दासी, जैसे तूने कहा वैसे मुझे में होने दो। मानो लूका 1:38 वचन में पढ़ता है, मरियम ने देखा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ देखो, वो वचन को स्वीकारने के लिए तैयार था। परंतु कई लोग वचन सुनता है तो मैं उसको मानूंगा, मैं उसके अनुसार जीऊंगा, ऐसा निर्णय नहीं। तो ऐसा निर्णय नहीं तो क्या होगा? 81 भजन संगीता का 11-12 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रियो। आज भी प्रभु का वचन के साथ आपका व्यवहार, आपके जीवन में कई ऐसा अनुभव लाता है। बहुत बार लोग इस बात को इतना गौर नहीं देता, लेकिन इस भजन को ध्यान से सुनिएगा। 81 भजन संगीता का 11-12। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, हाँ। इस्राएल ने मुझको न चाहा, हाँ। इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। देखा, मैंने उनको उसकी मन की हट पर छोड़ दिया। देखो क्यों छोड़ दिया? मेरी प्रजा होते हुए भी वो मुझको नहीं चाहा है, मतलब मेरा वचन को मानने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। हाँ, और आगे कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। प्रभु छोड़ देगा तो प्रभु छोड़ने का अर्थ क्या है? कि उस गलत कामों में चलने के लिए अनुमति देने का अर्थ प्रभु का त्यागा हुआ है, उनका हृदय कठोर होते जाएगा। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इसराइल को फरवो की गुलामी से छुड़ाने के समय में फरवो के पास जाकर के मूसा ने प्रभु की ओर से ये वचन सुनाया कि मेरी लोगों को मेरी आराधना करने के लिए छोड़ दो करके इसराइल की परमेश्वर कहता है, तो फरवो बोलता है मैं उसको नहीं जानता, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि वहां पर 7 बार प्रभु ने फरवो को चांस दिया। इन 7 बार फरवो ने क्या किया? फरवो अपने हृदय को कठोर किया। एक शब्द मैं उसमें से पढ़ाऊंगा, उसका निर्गमन 8 अध्याय का 15 वचन। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया। देखा, मतलब फरवो ने अपना हृदय को कठोर किया। देखिए यहाँ पर अगर आप निर्गमन का किताब 7 अध्याय का 13 वचन, उसका 22 वचन, 8 अध्याय का 15, 19, 32 और 9 अध्याय का 7 और 34, 7 बार हम देखते हैं फरवो ने खुद अपने मन को कठोर किया है। आप मान लो ये सारे वचन आप शायद नहीं लिख पाया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्या हुआ मालूम है? आगे फरवो मन फिरना चाहा तो भी नहीं हो पाया। प्रभु ने फरवो का हृदय को 5 बार कठोर कर दिया। अभी वो भी बात हम देखता है, उसका निर्गमन 9 का 12, 10 का 2, 20, 27 और 11 का 10। देखिए कितना भयंकर बात है? मतलब यहोवा ने फरवो का हृदय को कठोर कर दिया। पहले फरवो ने खुद अपना मन को कठोर कर दिया। प्रभु का वचन जब आया, प्रभु का संदेश जब आया, उन्होंने अपना मन को कठोर कर दिया। बाद में फरवो मन फिरना चाहा तो भी नहीं हो सका, उसका हृदय को प्रभु ने कठोर कर दिया। आज बहुत लोगों को इच्छा है मैं प्रभु का बात को मानूं, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलूं, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वे लोग परमेश्वर का बुलाहट को तुच्छ किया, परमेश्वर ने दिया हुआ अवसरों को तुच्छ किया।
मुझे सुनने वाला कोई भी भाई बहन, अगर आपने कभी भी परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को तुच्छ किया है तो हो सकता है अगर प्रभु ने आपको इस विषय के लिए अगर छोड़ दिया, फिर आप कभी भी मन नहीं फिर सकेगा, है ना। एक व्यक्ति को मन फिरना ये प्रभु के ओर से प्रियो, ये हमारी सामर्थ्य नहीं। रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझे मन फिरावट को सिखलाती है ना। परमेश्वर एक व्यक्ति पर दया करना, प्रभु कहने वाला बात है ना, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं दया करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह उंडेलना चाहूंगा मैं अनुग्रह उंडेलूंगा। ये तो प्रभु की बात है प्रियो, ये प्रभु की बात है, चाहने वालों के अनुसार नहीं। वो बात रोमियो 9:16 में भी हम लोग देखते हैं। हम कितना भी चाहे तो भी उसका पढ़ेंगे रोमियो। यह तो चाहने वाले की न तो दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। देखा, दया करने वाला परमेश्वर की बात है। तो इसका मतलब नंबर 1 बात तो ऐसा है कि हृदय को कठोर ना करे। अपन प्रभु का वचन सुनने के समय में, प्रभु का आलोचना आने के समय में अपने हृदय को कभी भी कठोर होने नहीं देना, उसको बहुत नम्रता से ग्रहण करना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात क्या है कि हमारे हृदय की अवस्था, ये हृदय कभी भी धोखा खा सकता है, फिसल सकता है ना। इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय का 10 वचन, इब्रानियों 3 अध्याय का 10 वचन। इस कारण में उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। इनका मन सदा भटकते रहता है। भटकने वाला मन भटक जाता स्थिर नहीं रहता, भटक जाता है ना। प्रभु का वचन सुनने के बाद में अच्छा निर्णय लेता है, छोटा कोई बात सवाल समस्या आ गया तो तुरंत भटक जाता। एक भटकने वाला मन का अनुभव बहुत लोगों के जीवन में, उनका मन भटकते रहता। कोई झूठा उपदेश भी आ गया, उसको मानव से समझ करके उधर ही भटक जाता। सत्य वचन पर बना रहने के लिए बहुत लोग उत्साही नहीं, भटकने वाला मन, है ना। ये बात 78 का 37 जरा पढ़ना, 78 का 37। ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि उनका हृदय उनकी ओर दृढ़ न रहा था, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। देखिए, मतलब प्रभु की वचन की ओर वो सच्चा नहीं था, प्रभु के साथ वो विश्वासियों की नहीं रह पाया है, उनका हृदय भटकते रहा। प्रभु की ओर वो एकाग्रता के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, हृदय उसकी और दृढ़ ना था। हाँ, सॉरी, थैंक यू। तो हृदय उसकी और दृढ़ नहीं था। देखो प्रियो, हमें प्रभु की ओर हमारा हृदय को दृढ़ करना, कुछ ऐसा परिस्थिति होता है, वो परिस्थिति में लोगों क्या होता, प्रभु से भटक जाता। आपको मालूम है, इतना अच्छा उपदेश दिया हुआ, अच्छा ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति था शरमोन के जीवन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो चलने लगा, तो इसलिए क्या हो गया, उसका हृदय को भी उन माला स्त्रियों के द्वारा बहकाया गया। हम लोग 1 राजा उसका 11 अध्याय का 4 वचन, 1 राजा 11 अध्याय का 4 वचन। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसके मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। देखा, परमेश्वर की ओर उनका मन पूरी रीति से लगा नहीं रहा, बोले तो भटकते रहा। देखिए प्रियो, कितना दुखदायक बात है। सलोमोन बहुत बुद्धिमान है। सलोमोन ने ही सारे बात लिखने के बाद में आखिरी में बोला था, सारे बातों का सारांश सुनो, परमेश्वर का भय मान करके उसकी आज्ञा को पालन करो, यही संपूर्ण मनुष्य का कर्तव्य है करके इक्लेसियास 12:13 में बोला हुआ सलोमोन खुद प्रभु में स्थिर नहीं रहा। कितना दुखदायक बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में हम लोगों को परख कर जांच कर जानना है, मेरा हृदय प्रभु के ओर एकदम एकाग्र है कि नहीं, मैं कहीं इधर उधर भटक जाता है क्या। मंडली के बारे में भी प्रभु का दास प्रेषित पौलुस का दिल में एक डर वही था करके 2 कोरिन्थी 11:3 में हम पढ़ता है ना,
परंतु मैं डरता हूँ हाँ। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हाँ। हवा को बहकाया, हाँ। वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से हाँ। जो मसीह के साथ होनी चाहिए हाँ। कहीं भ्रष्ट न की जाए। देखा, मतलब भ्रष्ट होने का संभावना है, ये बात हो सकता है। इसलिए प्रभु का दास बोलते हैं मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। हाँ प्रियो, जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं मतलब अपना मन को विरोधी भ्रष्ट करे। प्रियो, ऐसा कितने लोगों का मन भ्रष्ट कर चुके हैं। लोग प्रभु की ओर एक एकाग्र मन के साथ प्रभु का भक्ति नहीं कर पा रहे। कितना दुखदायक बात है ना। आज हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन को परखना है। जब गणना गिनती की किताब 14 अध्याय का 4 वचन में, गणना नंबर्स उसका 14 अध्याय का 4 वचन। फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले हाँ। और मिस्र को लौट चले। देखो, कुछ ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आया, उन्होंने सुना हुआ खबर के अनुसार, अरे हम कनान में जाएगा तो वहां पर बड़े बड़े दानव लोग रहता है, हम लोग उधर जाएगा तो वो लोग हमको फाड़ खाएगा। ये सारे बात, इस प्रकार का बुरे समाचार वो लोग सुनने के कारण अभी वो लोग क्या बोलता है, प्रभु की ओर से चलाए जाने वाला इस्राएल के लोग अभी बोलता है हम क्या करेंगे, हम लोग अभी लौट जाएंगे, हम किसी को अपना प्रधान बना करके क्या करेंगे, अपन वापस जाएंगे। देखो उनका हृदय कहां तक स्थिर रह पाया प्रभु में। इसलिए जो लौट जाएंगे बोला था, वो लोग मरुस्थल में डर हो गया, वो लोग वायदा के देश में जा नहीं पाया। वो प्रभु की बातों पर विश्वास ना करने के कारण वो लोग उस वायदा का देश में नहीं पहुंच पाया। प्रियो, अपने को देखो, आज प्रभु ने कितना अच्छा हमें वायदा दे करके हमारा बुलावट किया, हमें कितना बड़ा जीवित आशा दिया, परंतु आज वो आशा हमारे जीवन में काम करता है कि नहीं, हमारे हृदय प्रभु की ओर स्थिर है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर देखता है कि भड़कने वाला एक दिल, प्रभु की ओर स्थिर ना रहने वाले एक दिल के बारे में यहाँ पर हम देखता है। तीसरा एक दिल हम देखता है, वही इब्रानियों 3 अध्याय का 12 वचन में, इब्रानियों 3 का 12, अविश्वास की दुष्ट हृदय क्या बोलता है। हाँ, थोड़ा पढ़ना। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हाँ, अविश्वासी मन है। अब देखिए, अविश्वासी मन, आज भी बहुत लोग मतलब उनका जीवन में अपने वचनों को विश्वास से नहीं स्वीकारता। परमेश्वर के वचन में भी वो लोग संदेह करता है। प्रियो, ऐसा जीवन में मतलब प्रभु का महिमा नहीं होगा। ऐसे भी आपको मालूम है, प्रभु का वचन सुनने के समय में जब 2 कोरिन्थी 4 का 4 में लिखा है, उन अविश्वासियों का मन को ये दुनिया का ईश्वर शैतान ने अंधा कर दिया। क्यों? वो अंधा करने का क्या हो गया, यीशु मसीह की सुसमाचार का तेज उन पर नहीं चमका, है ना। और थोड़ा पढ़िए इसको। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, देखा, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा प्रियो, ये वचन एक व्यक्ति में अगर प्रकाशित नहीं होकर के उनको मिलेगा तो भी व्यक्ति को क्या लाभ हुआ। कई बार लोग बोलते हैं ना, ये वचन हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। वही बात है, उनका मन में ये सच्चा बात को विश्वास करने लायक है, वो उनका मन मतलब प्रभु के साथ लगा हुआ नहीं। प्रियो, क्या हम देखते हैं कि अविश्वासी मन। आज हम अपने उद्धार के बारे में, मैंने उद्धार पाया हुआ अनुभव के बारे में देखेगा तो पहले प्रभु ने क्या किया, एक विश्वास का मन हमको दिया, हमने मन से विश्वास किया, है ना। जब रोमियो का पत्री में 10 अध्याय का 10 वचन, रोमियो उसका 10 अध्याय का 10 वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हमारा विश्वास कहाँ से किया जाता, मन से विश्वास, अपना हृदय से, अपना मन से। देखिए, मतलब धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है,
और उद्धार के लिए हाँ। मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो मन से आता है वही मुंह से निकलना चाहिए। यहाँ पर क्लियर कार्य, एक व्यक्ति मन से अगर प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो होठों से कबूल करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तभी वो आत्मा का काम है। मन से ना कहने वाले लोग बहुत है ना, है? जो मन से नहीं कहता वो प्रभु की बातों को भी नहीं मानता। वो तो आपको लूका 6:46 में प्रभु ने खुद बोला ना, तो मुझे प्रभु प्रभु कहता है। देखा, प्रभु प्रभु सिर्फ होठों से कहना काफी नहीं, मन से। यहां पर कुछ लोग क्या करता, प्रभु को प्रभु प्रभु कहता है लेकिन वो क्या नहीं करता, प्रभु की बात को नहीं मानता, है ना। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। देखा, एक बड़ा सवाल है ना। अगर प्रभु करके कहता है तो प्रभु का बात तो मानना चाहिए ना, क्योंकि यीशु मसीह को बोलता है तू मेरा प्रभु है, बोलने का अर्थ यीशु मसीह आप मेरा सर्वाधिकारी है, मेरा स्वामी है मेरा स्वामी है करके बोलता है, पर स्वामी की बात नहीं मानता है। ऐसा लोग वो मन से नहीं बोल रहे, सिर्फ होठों से बोल रहे। ऐसा होठों से बोल दिया तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा। मन से विश्वास करके वो बात होठों से बोलना। इसलिए जब दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा ना, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। विश्वास कहाँ किया? मन में विश्वास किया इसलिए हम बोलना। ये सब बातें, ये सारे वचन बहुत मूल्यवान वचन है प्रियो, मिल गया तो पढ़ो। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। देखा प्रियो, विश्वास किया इसलिए बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। कहाँ विश्वास किया? मन में। तो ऐसा व्यक्तियों का मतलब बातों का मूल्य है। ऐसे बात तो प्रभु कबूल करता है। आप मन से विश्वास करते बिना प्रभु करके बोलेगा तो भी प्रभु उस पुकार को नहीं सुनेगा भी है। इसलिए उस समय में भी बहुत लोग आकर के बोलेगा, प्रभु हमने तेरी नाम से, मत्ती 7:22-23 आपको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी बहुत लोग ये जो प्रभु प्रभु कहता है, प्रभु कहने का अर्थ ना जान करके प्रभु प्रभु कहता है और प्रभु का नाम पर बहुत कार्य भी करता है, निष्फल हो जाएगा। क्योंकि वो कुछ भी काम मन से नहीं कर रहे, वो कुछ भी काम प्रभु को आदर करते हुए प्रभु का महिमा के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए धोखा खाता है। पढ़ना उसको, मत्ती उसका 7:22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु देखा, हे प्रभु, देखा, प्रभु 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 है। अरे वो इतना प्रभु प्रभु कहता है, ऐसा बोल करके प्रभु रहम नहीं करेगा अपनी है। प्रभु प्रभु कह करके ऐसा ऑटो से कह दिया बोल करके खुश होने वाला नहीं हमारा प्रभु। प्रभु कहाँ देखता? मन को देखता है। मतलब प्रभु करके पुकारने वाले व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन की प्रभुता दिया है कि नहीं, वो बात को देखता है प्रभु है। वो व्यक्ति प्रभु की बातों को मानता है कि नहीं, वो बात को प्रभु देखता है। हमें ये बात को जानना भी, हम सिर्फ प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं, हमें प्रभु की बातों को अमल करके चलना। आज भी शायद ये वचन के सामने अपने जीवन को परखेगा तो अपने जीवन में भी बहुत बार मन से नहीं, मतलब के लिए मुंह से प्रभु प्रभु कहा होगा ना। थोड़ा अच्छी तरह परखो, जांचो है। ऑटो से सिर्फ अपनी मतलब के लिए प्रभु प्रभु कहता है, पर तो दिल में यीशु मसीह को प्रभुता नहीं दिया। प्रियो, हमेशा भक्तों का कर्तव्य है, जैसे हम पहला पत्र 3:15 में पढ़ता है, मसीह को प्रभु जानकर अपना दिल में पवित्र करो, पवित्र समझो, पवित्र करना। प्रियो, यीशु हमारा प्रभु है, वो एकमात्र प्रभु है, उसको प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए यहाँ पर अविश्वास की दुष्ट हृदय, वो हृदय में प्रभु प्रभु कहने से कभी भी वो आशीषदायक जीवन नहीं बिता पाएगा। चौथी बात, लेमेंटेशन
विलाप गीत 5 अध्याय का 17 वचन, विलाप गीत उसके 5 अध्याय का 17 वचन, वहां पर एक हृदय हम देखता है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। क्यों हो गया? इन्हीं हाँ पढ़ लो। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। हाँ देखिए, मतलब हृदय में पूरा अभी क्या हो गया? अशुद्ध है, बुराई है, पाप है। इसलिए हमारा हृदय क्या हो गया है? निर्बल हो गया या बीमार हो गया है। हमारा हृदय में बहुत बीमारी लगा हुआ है। देखो मनुष्य की अवस्था, पाप का बीमारी। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे हृदय की ओर देखो, हृदय निर्बल हो गया, हृदय में बीमारी आ गया है, हृदय में पाप आ गया। इसलिए क्या हो गया? अभी धुंधला दिखता है। कैसा दिखता? हाँ, आत्मिक बातों को अभी समझ नहीं पा रहा है, अनंत काल की बातों को वो समझ नहीं पा रहा है। उनको जो भी है नस्तिक की बात बोलेगा तो दुनिया की बात दिखता, दुनियादारी की बात अच्छा लगता। एक पापी मनुष्य का ऐसा हृदय के अनुभव में रहने वाले लोगों का अवस्था ऐसा रहता है, उसको स्वर्ग की बातें नहीं दिखता, उसको दुनिया की बात अच्छा भी लगता। हाँ प्रियो, हृदय माला निर्बल हो गया ना। जब एसेकिएल नबी की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, एसेकिएल उसका 12 अध्याय का 2 वचन, हे मनुष्य के संतान, हाँ। तो विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, हाँ। जिनके देखने के लिए आंखें तो है, हाँ। परंतु नहीं देखते। नहीं देखते, आंख है नहीं देखता। कारण क्या है? यहाँ पर समस्या क्या है? उनका हृदय में पूरा विद्रोह लगा हुआ है, भाव भरा हुआ है। तो इसलिए उनको आंख होने पर भी देख नहीं, आंख पर किस लिए? आंख है देखता नहीं, कान है सुनता नहीं। वो तो ज्यादा लोगों का मूर्ति के बारे में ऐसा वर्णन बताता है क्योंकि उसमें जान ही नहीं, जीवन नहीं। अब यहाँ पर प्रभु के लोगों का अवस्था क्या हो गया है? उसको देखने के लिए आंख तो है परंतु नहीं देखते, परंतु नहीं देखते, और आगे और सुनने के लिए कान तो है, परंतु नहीं सुनते। नहीं सुनते। अरे कान किस लिए? सुनने के लिए ना, नहीं सुनता क्योंकि वे विद्रोह करने वाले। देखा, विद्रोह करने वाला, देखा उनका दिल विद्रोह से भर गया है? वो बलवा करने वाला घराने के है, क्योंकि वो बलवा करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है ना, वचन के खिलाफ काम करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर का व्यवस्था तोड़ना ही तो पाप है, हर एक अधर्म पाप है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसलिए उनको अभी आंख है तो भी देखता नहीं। कोई बात यशायाह 6 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ता है, यशायाह 6 अध्याय का 10 वचन। ओ प्रभु यीशु, तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और वे चंगे हो जाएं। क्यों प्रियो? इतना हठीला स्वभाव का ऐसे लोगों को क्या करता है? प्रभु अंधा कर देता है। प्रियो, आज हमारा हृदय कैसा है? हृदय खुला है कि नहीं? हृदय साफ है कि नहीं? सही प्रकार दिखता है कि नहीं? है ना, ये हमें अनुभव में परखना है ना। मेरा हृदय आज कैसा है? देखो, आज आप सच में आनंदित है तो प्रभु आप में महिमा ले रहा है, और आनंदित नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं प्रभु का आत्मा को शोकित करने वाला कोई ना कोई बात जिंदगी में है। ये बात स्पष्ट है। पांचवा हम देखता है, सबसे बहुत सुंदर हृदय है, वो कौन सा हृदय मालूम है? 86 का 11 वचन का भी पाठ। देखो, ये प्रार्थना सबको करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, हर एक भक्तों के अंदर ऐसा एक हृदय चाहिए जिससे प्रभु बहुत प्रसन्न रहेगा। ऐसा प्रसन्न रहने वाले हृदय की अवस्था यहाँ पर दावीद प्रभु से विनती करता है, मुझको एक चित्त कर, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रियो, हमारा दिल से, हमारा हृदय से
प्रभु का भय मानने वाला एक दिल हमको चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल जिसके पास है वो हर प्रकार का बुराई से, पाप से दूर रहेगा। आज लोगों का जीवन का सबसे बड़ा एक घटी परमेश्वर का भय नहीं मानता, भय मानने वाला दिल नहीं, दिल से प्रभु का भय मानना भी। ऐसा दिल है तो प्रभु को बहुत आनंद है। मैं आपको ये जो विषय बोलेगा तो बहुत लंबा है, फिर भी 2-3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु का दिल की गहरा चाहत है ना। अनुवाद का किताब में आपको मालूम है 5 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 29। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। देखिए प्रभु के चाहत है, प्रभु बोल रहे भला होता, देखिए भला होता उनकी मन सदैव ऐसा ही बना रहे। कैसा बना रहे कि वे मेरा हाँ, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। देखा प्रियो, अपना पीढ़ियों का भलाई होना है तो क्या चाहिए? प्रभु का सदैव भय मानने वाला हृदय चाहिए। कितना अनोखा बात है प्रियो, है हमारे लिए, हमारा पीढ़ियों के लिए आशीषदायक अवस्था में सदैव भलाई होना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु का भय मानते हुए हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलना, प्रभु का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं पर चलना, कितना अनोखा बात है भाई, है यही तो संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का है। वही बात सलोमन ने कहा, हुआ बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया है, प्रभु का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं को मानना। प्रभु बोलता है उसके लिए, उनका पीढ़ियों के लिए कितना भला होता, कितना अनमोल बात है। आज प्रभु का भय मान करके, आपको मालूम है कई कंपनियों में बॉस का जिसको डर नहीं है, वो 10 बजे का ड्यूटी टाइम का 11 बजे 12 बजे आएगा, आपने देखा होगा ना। वो बॉस भी ऐसे ढीला है, वो भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उधर काम करने वाले लोग भी ऐसे ही, मानो कोई उसका डर नहीं मानता। ऐसा कंपनी बना रह पाएंगे क्या? उन्नति पाएगा क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का मंडली के सारे पवित्र लोगों को मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु का मंडली एकदम पवित्र है प्रियो। प्रभु का मंडली का सिर यीशु मसीह है, उसका भय मानना मंडली में हर एक पवित्र भक्तों का कर्तव्य है। ऐसा रहना मानव हमारे लिए, हमारा पीढ़ियों के लिए बड़ी बात है। 1-2 वचन में और भी पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 14। ओ प्रभु यीशु, थैंक यू। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, देखो जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानते रहता है वह धन्य है। वो धन्य है। देखा, वो धन्य है। कौन धन्य है? जो निरंतर प्रभु का भय मानता है। इस वचन को सुनने के समय में भी प्रभु का भय मान करके सुनने वाले लोग धन्य है, क्योंकि ये महान प्रभु का वचन है। इस वचन को अपने दिल में लेना पड़ेगा, हमेशा प्रभु का भय मान करके जीवन बिताना, प्रभु को सम्मान करके। बोलने का अर्थ, इतना प्यार करने वाला प्रभु को मेरा कोई भी बातों से मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा। वो प्रभु को सम्मान करने वाला दिल का लोग ही वो बात पर निर्णय ले सकता है। मेरा कोई भी चाल चलन से, मेरा कोई भी व्यवहार से, बातों से, इवन मेरे दिल की विचारों से, भावनाओं से मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा। कितना अनोखा बात है। वो प्रभु का सच्चा आदर करने वाला, प्रेम में प्रभु का भय मानने वाला भक्त का एक अनुभव है। आज हमें परखना है कि मैं सही में प्रभु का भय मान करके मैं उसका भक्ति करता है कि नहीं। और उस ध्यान पर भी जाता था, ये बात को बताता सिखाता था ना। एफेसियों का पत्री में 5 अध्याय का 21 वचन,
मतलब दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 11 वचन, इन सारे वचन पढ़िए। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखा, मसीह की भय से एक दूसरे की अधीन रहो, मसीह की भय से एक दूसरे की अधीन रहो। देखा, प्रभु का भय, उसका दूसरा कुरिन्ती 5 का 11 बहुत वचन है प्रियो, मैं आपको बताया हूं। हमारे जीवन में प्रभु का भय से हम कभी भी बाहर ना जाए, प्रभु का भय मानकर चले, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। देखा, कहीं भी जाता था प्रेरित पौलुस क्या करता था, प्रभु का भय मानो करके सिखाता था। आज मंडली का सबसे बड़ा घटी धोखा, ये बात लोग सिखाता हुए नहीं, सीखने के लिए तैयार भी नहीं। प्रभु का भय मानना प्रिय है, सबको ये बात को समझाना जरूरी बात है। इसलिए अपने आप को परखो, आज सही प्रकार में प्रभु का भय मानता है कि नहीं। यशायाह में एक ऐसा अनोखा शब्द है भक्तों के लिए, 8 अध्याय का 13 वचन। यशायाह 8 अध्याय का 13 वचन, बहुत सुंदर एक शब्द है। सेनाओं की यहोवा ही को पवित्र मानना। सेनाओं की यहोवा को ही पवित्र मानना, उसी का डर मानना, उसका डर मानना और उसी का भय रखना, उसका भय रखना। देखो क्या अनोखा शब्द है, सेनाओं का यहोवा की पवित्र मानना, पवित्र जानना, और उसी का डर मानना, और उसी का भय रखना। क्या प्रयोग है ना, यही बात है, वही बात है प्रभु यीशु मसीह का भय मान करके जीना। आज हम उस भय में जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, है ना। हमारे जीवन में क्या है कि कोई डिसिप्लिन नहीं, कभी भी अपने मनमानी में उड़ता है, मनमानी में काम करता है। बाइबल पढ़ो ना पढ़ो नो प्रॉब्लम, प्रार्थना करो ना करो नो प्रॉब्लम, ये जो संदेश वाला सुनो ना सुनो नो प्रॉब्लम। कौन कौन पूछेगा? मनमानी। क्या हो गया? प्रभु का डर नहीं, प्रभु का भय नहीं। प्रियम, स्वर्ग हमें देखता है, हमारे हृदय को देखता है। मैं सच में प्रभु को आदर सम्मान करके मैं प्रभु से इतनी आशीष पाया, परंतु मैं प्रभु को सम्मान करता है कि नहीं, मैं प्रभु को महिमा दे पा रहा है कि नहीं, ये प्रभु देखता है। तो इसको मालूम, यहाँ का विषय क्या है कि प्रभु का भय मानने वाला हृदय। आज मुझको अभी हमने हमारा 5 हृदय देखा, एक कठिन हृदय के बारे में देखा, एक भड़कने वाला हृदय के बारे में देखा, एक अविश्वास के हृदय के बारे में देखा, एक बीमारी का हृदय के बारे में देखा। अब ये 5वां प्रभु का भय मानने वाला हृदय के बारे में, दिल के बारे में देखा। 6वीं बात बहुत सुंदर बात है ना, लूका 8 अध्याय का 15 वचन। प्रभु के वचन सुनने के समय में अगर हमारा हृदय की सच्चा अवस्था नहीं रहेगा तो वहां पर ये वचन कार्य नहीं करेगा, प्रभु चाहने वाला फल नहीं आएगा। बीज बोने वालों का दृष्टांत की आखिरी में फल लाने वालों के बारे में बोलने का शब्द वो है 8 का 15। पर अच्छी भूमि में के वे है, अच्छी भूमि की वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। देखा, जो वचन सुनकर के भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरे से फल लाते हैं, और धीरे से फल लाते हैं। देखा प्रियोम, हमको देखना, हमें वचन सुनने के समय में यदि हमारा यह मन अगर उत्तम मन नहीं है तो बोलेगा तो तैयार किया हुआ मन है, अगर तैयार किया हुआ मन नहीं है तो वो मन में ये वचन नहीं रहेगा, प्रभु चाहने वाला फल नहीं होगा। इसी कारण मैं बार बार कहता हूं, ये भी प्रभु के उपस्थिति में आता है, प्रभु के वचन सुनने के लिए आता है या वचन पढ़ने के लिए हम बैठता है। प्रियो, अपना मन को पहले जांचो। खेती करने से पहले किसान क्या करता? वो खेती को तैयार करता, जंगली घास, कोई मोटा पत्थर जैसा मिट्टी, वो सब तोड़ करके लेवल करता। ये सारे काम करके तैयार होने के बाद में बीज बोता। आप लोगों ने खेती में काम देखा होगा, आजकल का पीढ़ी के लोगों को ऐसा भी देखने के लिए मौका कम नहीं। प्रियो, एक बात जानना, जब तक किसान खेती को और वहां पर कुछ भी जंगली घास का मतलब रूट वगैरह रहता है, कुछ भी बात वहां पर होगा, पूरा इकट्ठा करके जलाकर खत्म कर देते हैं।
सब रेडी होने के बाद में बीज बोता है। हाँ प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन के सामने, ये वचन प्रभु का बीज है, इस बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। आपको याद है पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन है, हम नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज अर्थात सदा रहने वाला प्रभु के वचन की, जीवित वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। प्रियो, ये वचन एक बीज है, ये वचन हमारे हृदय भी जमीन में गिर करके वो फल लाना है। और हमारा हृदय अच्छा किया हुआ नहीं है तो, और हमारा हृदय को तैयार नहीं किया है तो ये परमेश्वर का वचन वहां पर काम नहीं करेगा, प्रभु चाहने वाला फल उससे नहीं मिलेगा। अपने आप को परखना प्रियो, है ना। जब 119 का 11 में लिखा है कि मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को मेरे दिल में रख छोड़ा है। पड़ोसियों 3 का 16 में लिखा है, मसीह की वचन बहुत आए से तुम्हारा दिल में बसने दो। मसीह की वचन बहुत आए से तुम्हारे दिल में बसने दो। हाँ प्रियो, ये वचन हमारे दिल में रहना चाहिए। ये वचन हमारे दिल में है तो यूहन्ना 15 का 7 में लिखा है, तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग सुनेगा। आज ये वचन दिल में ना होने के कारण कितनी लोगों का प्रार्थना तक सुनाई नहीं दे रहे। कितनी बड़ी बात है प्रियो। मैं एक दो बात में इसके ऊपर आपको याद रहना चाहता हूं। जब 37 भजन संगीता का 31 वचन, 37 भजन संगीता उसका 31 वचन, 31, ओ लॉर्ड जीसस, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदय में बनी रहती है। देखा, उसकी परमेश्वर की व्यवस्था क्या होता, उनके हृदय में बनी रहती है। आज आप देखो, हाँ, उसके पैर नहीं फिसलते। ऐसा लोगों का पैर नहीं फिसलेगा, बोलेगा तो प्रभु उनका पैरों को स्थिर करेगा। प्रियो, इस वचन अगर हमारा हृदय में बनी रहेगा तो हमारे जीवन की यात्रा कितना सरल रहेगा, कितना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रभु की ओर से संभाला जाने वाला जीवन बन जाता है। बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसलिए वो वचन को पढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसल लेता। कितना अनोखी बात है। आज हमारा प्रभु का वचन हमारे हृदय में है क्या, या दुष्ट लेकर गया? आप कितनी भी वचन पढ़ते हैं, आज भी आपने प्रभु का वचन पढ़ा होगा, कई लोग पढ़ा हुआ वचन को भूल गया। उस वजह पढ़ा हुआ वचन अपने जीवन में लाना चाहिए, उस अर्थ में नहीं। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ प्रियो, अपने हृदय को परखो, प्रभु का वचन रहने लायक मैंने मेरे हृदय को सजाया है कि नहीं। एक और मैं वचन पढ़ाना चाहूंगा इसी विषय के ऊपर, 40 भजन संगीता का 8 वचन, 40 भजन संगीता का 8 वचन। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, प्रभु के वचन मेरे अंतःकरण में बसी हुई है, इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए, मतलब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की बात है प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। हमारा भी दिल में इस प्रकार वचन दे करके वचन को पूरा करने के लिए अपना उत्साह चाहिए, इस वचन में बना रह करके जीना चाहिए। क्या ही धन्यवाद है प्रियो। एक सच्चा भक्त का दिल, उसका 45 का भजन संगीता 45 का 1 पढ़ना बहुत अनमोल शब्द है वो भी। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से, देखो, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय अभी एक ऐसा एक सुंदर विषय की उमंग में है, उमड़ रहा है। ओह, कितना बड़ी बात है। आज आपका हृदय में क्या है? लोग जो भी मिलेगा उनको प्रभु की बातें सुनाने के लिए आपको उत्साह है ना। कई बार कई लोग मिलता है तो प्रभु की बातें नहीं करता, दुनिया की बातें करते करते 2 घंटा बात किया, क्या किया? दुनिया की बातें। कितना दुखदायक बात है। आपको प्रभु सुन रहा था, परंतु प्रभु का महिमा का कुछ भी बात नहीं किया, सिर्फ दुनिया की बातें करते करते बस चला गया। प्रभु ने आपको दिया हुआ समय को आपने व्यर्थ किया, प्रभु ने आपको दिया हुआ अवसर को आपने नष्ट किया। इतना दुखदायी बात है। प्रभु हमारे पास किसी को भी भेजता है। मैं आपको बोलूं,
आपके द्वारा वो प्रभु का वचन को पाने के लिए या प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा। शायद आपने भी अपना जिम्मेवारी, अपना जो जिम्मेवारी है, उत्तरवादित्व जो है वो भूल गया, टाइम पास कर किया। आज कितने लोग ऐसा करते हैं। हमारे जीवन का एक सेकंड में भी ये जो पहिया जो है ना तेज चल रहा है, एक दिन स्टॉप हो जाएगा, अपना समय का दौड़ पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा। पर समय पूरा होने से पहले प्रभु का महिमा हमारे जीवन से जैसे प्रभु चाहता है ऐसा हुआ है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। हम देखते हैं हमारा हृदय कैसे होना चाहिए। इयोब का किताब से भी एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। इयोब 22 अध्याय का 22 वचन, अनोखा शब्द है इसलिए पढ़ाता हूँ। इयोब 22 का 22। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। देखा, उसके मुंह से सुनने वाला वचन को क्या करना है? उसके वचन अपने मन में रखना। देखा, ये सुना हुआ वचन, मैं आपको बोलते ना, बहुत लोगों का दिल में मतलब 20-25 साल पहले सुना हुआ कहानी ऐसे की ऐसा है, पर तो 2 दिन पहले बोला हुआ वचन नहीं। ये कहानी श्रेष्ठ है या वचन श्रेष्ठ है? देखो, माना कहानी ध्यान से सुना, वचन ध्यान धर करके नहीं सुना, इस वचन का महत्व नहीं जाना, इसलिए वचन मन में नहीं। एक बार एक स्त्री ने गवाही दिया, मैं बहुत वचन पढ़ करके मन में रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन में ये वचन नहीं रहता। कारण क्या मालूम है? वो स्त्री को एक दुकान है, वो दुकान में कम से कम 2000 से अधिक आइटम है। वो 2000 से अधिक आइटम का नाम भी मालूम, प्राइस भी मालूम, वो पूरा दिल में भीड़ है। और ये वचन जो आता है ना, उसको दिल में रहने के लिए जगह नहीं, पूरा दुनिया की बातों से भीड़ कर दिया। ऐसा लोगों का दिल में, ये अपना दिल में भी ये सारे बातों में कैपेसिटी रहता है ना, कैपेसिटी। अभी वो पूरा दुनिया की बातों से भर दिया, वचन को मतलब कोई जगह नहीं। देखा, दुखदायक बात है। अपना दिल ऐसा कभी ना हो प्रियो, हमारा दिल पूर्ण रूप में प्रभु का वचन से भर दे। प्रभु की आत्मा हमारे दिल की पटरी में ये वचन लिखना चाहता है। उसके लिए प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया है। पुराना दिल प्रभु ने बदल दिया, एक मांसरूपी दिल हमको दिया। लेकिन रोज पवित्र आत्मा कम से कम एक वचन भी हमारे दिल में लिख पा रहे क्या? लिख पा रहे क्या? प्रभु ने एक मांसरूपी दिल हमको दिया, हमारा पत्थर का हृदय को हटाया, परंतु वो हृदय में प्रभु लिख पा रहे कि नहीं, ये बात को जानना है। ओके, प्रभु धन्यवाद। छठवीं बात क्या है कि छठवीं बात में अभी बोला, सातवीं बात, छठी बात बोला ना। हाँ, सातवीं बात, हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? मेरा दिल, पढ़ना हो वचन को, दूसरे राजा 10 अध्याय का 15 वचन। मतलब ये वो योनादाब को बोलने वाला एक शब्द है। मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। निष्कपट है। ऐसा हमारा हृदय कैसे होना? निष्कपट होना, निष्कपट होना। प्रभु चाहता है कि हम एक निष्कपट हृदय के साथ कार्य करें। अभी येहू योनादाब से बोल रहा है, देख मेरा हृदय तेरी और निष्कपट है, मेरा मन तो तेरी और निष्कपट है। अभी तेरा मन कैसा है बताओ? वो तो बोला मेरा भी मन ऐसा है, तो बोला फिर हाथ मिलाओ। आज निष्कपट मन से हाथ नहीं मिलाता, कपट रख करके हाथ मिला करके प्रेम दिखाता। ऐसा करने पर भी दोषी ठहरा जाएगा। प्रियो, हमें हरेक के साथ एक निष्कपट दिल के साथ काम करना।
प्रभु चाहने वाले एक बात है, आज मेरा हृदय एक निष्कपट है कि नहीं, ये बात को जानना। हम जो भी काम करता है एकदम हृदय की सच्चाई से। आपको मालूम है, परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद प्रभु के प्रति, मंदिर बनाने के प्रति जो भी काम किया था, वो एक गवाही के शब्द बोलता है। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 17 वचन में, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 17। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है हाँ। और सीधाई से प्रसन्न रहता है। देखा, मैं जानता हूँ। देखो, वक्त ये बात जानता है, और ये जानता है तो फिर हमारा काम भी कैसे होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए। इसलिए प्रभु का दास दावीद ये जानता था कि परमेश्वर क्या करता, सीधाई से प्रसन्न रहता है, मन की सच्चाई से मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता। देखा, ये जान करके दावीद ने कैसे काम किया। मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। देखा, मैंने जो काम किया है, वो बोलता है ये मैंने जो भी किया मन की सीधाई से किया। देखो, कोई प्रकार का और दृष्टि से नहीं, मन की सीधाई से किया, या मानना पड़ेगा। ये हम लोग जो भी काम करता है मन की सीधाई से करता है तो प्रभु भी बहुत आनंद होता है, और वो आनंद का महान अनुभव हम अपने दिल में ले सकता है। कितना अनोखी बात है ना। अब देखो, हम जितना भी काम करता है मन की सीधाई से करता है क्या, या उसके अंदर कुछ कपड़ता या लालच या और गलत उद्देश्य है क्या, है ना, ये परखना चाहिए। अपन जो भी मतलब काम करता है वो मन की सीधाई से करना, उसमें कुछ गलत उद्देश्य नहीं रहना। ये कितना अनोखी बात है। हमारे जीवन में जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के निकट आने के टाइम पर जरूर हमारा मन कैसा है, कैसा होना चाहिए। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 22 वचन, तकरीबन प्रवेश के समय में अधिकतर वो वचन हम इस्तेमाल करता है। इब्रानियों 10 का 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देहों को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रियो, हम लोग हमारा मन की अवस्था को परखना है। क्या करना प्रियो, हमारा हृदय को पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह के लोगों में उसको धोकर शुद्ध करके एक सच्चा पवित्र मन के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आना। प्रभु की उपस्थिति को जो भी चाहता है, जब भी हम प्रार्थना में आता है, प्रभु का वचन सुनने के लिए आता है या प्रभु का वचन पढ़ने के लिए अपन बाइबल हाथ में लेता है, हम अपने मन को परखना पड़ेगा। जरूर हृदय पर छिड़काव लेकर, देखो शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। देखा, कितना बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दावीद अपना जीवन में गवाही देता है 19 वचन संहिता का 14 वचन में, प्रभु मेरा दिल की विचार, मेरे होठों का शब्द तुझको ग्रहण योग्य हो। मानना पड़ेगा, मेरा दिल की विचार और मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। क्या शब्द है। इस वक्त में मुझे आप सुनते सुनते आप परखो, अपना हृदय को परखो, अपना होठों का शब्द को परखो। मेरा मुंह के वजन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। वाह वाह, दावीद कितना दिल की बड़ा चाहत के साथ एक हाथ खाता है। ओके, और एक दो बात भी जल्दी बताकर खत्म करूंगा। प्रियो, मैं एक बात आपको, ये जो अभी 8वां जो पॉइंट जो बोल रहा है ना, सबसे गहरी बात है। एक एक बात गहरी है। ये 8वां बात 34 वचन संहिता का 18 वचन, आपको मालूम है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखा, प्रभु का उपस्थिति को आप गहराई में, निकटता में अनुभव करना चाहता है तो हमें क्या चाहिए, एक टूटे हुए मन चाहिए।
यहोवा टूटे मन वालों के दूर रहता है, ऐसा है क्या? नहीं, वहां पर क्लियर लिखा है समीप रहता है। कितना समीप है? जितना हो सकता है उतना। देखिए, आज प्रभु अपने समीप में रह करके ये अनुभव को आपने अनुभव किया। अच्छा, आप ये बात बोलो, कितना साल हो गया एक टूट करके आप प्रभु के उपस्थिति में बैठा, टूटा हुआ दिल के साथ? क्योंकि कई महीना तो नहीं हुआ होगा, सालों को बाद पूछे, याद करो नहीं। इसका मतलब क्या है कि बहुत भक्त लोग एक टूटे हुए दिल के साथ प्रभु को उपस्थिति में नहीं आते। मंडली में एक सिस्टर है, नाम नहीं बोलूंगा, बाप रे, कभी भी बात करता है तो वो बातों में उसका इतना दिल टूट जाता है। मैं सोचता है कि प्रभु ने कितना अच्छा अनोखा दिल उनको दिया, एक टूटा हुआ दिल। प्रियो, कई लोग है ना, कुछ भी बात बोलने के टाइम पर उनका दिल टूटता ही नहीं, कठोर हो गया आपके चल में। एक टूटा हुआ दिल बहुत अच्छा दिल है प्रियो। पहले कुछ लोग गवाही देने के लिए भी खड़ा होता था तो टूटा हुआ दिल से गवाही देता था, पर तो आजकल ऐसा भी गवाही कम हो गया। क्यों? जाने अनजाने दिल कठोर हो गया। प्रियो, प्रभु का उपस्थिति को गहराई में अनुभव करने के लिए एक टूटा हुआ दिल चाहिए, टूटा हुआ दिल। ये वचन कहता है, वापस पढ़ रहा हूं उसको, 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है हाँ, और पीछे हुओं का उद्धार करता है। देखा, उनका प्रभु उद्धार करता है, बोला उनको प्रभु छुटकारा देता है ना। वही शब्द को वही रीति में 51 का 17 भी पढ़ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, देखा, एक बलिदान है वो, बलिदान। आज पुराने नियम के अनुसार बलि नहीं होता, पर तो अभी भी बलि होता है, धन्यवाद का बलिदान। टूटे हुए दिल एक बलिदान है, भले काम एक बलिदान। ऐसा कुछ बलिदान जो नया नियम की आज लोग करना चाहिए, आपको बताया इससे पहले। मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम देख करके थोड़ा टाइम की बात पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर बोलता है टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसड़े मन को तुच्छ नहीं जानता। देखा, प्रभु तुझे नहीं जानेगा। बोलने का मतलब प्रभु उसको अंगीकार करेगा, प्रभु उसको मतलब समाधान देगा, प्रभु उसको उत्तर देगा, प्रभु उसको बचाएगा, प्रभु उसको साथ देगा। एक टूटा हुआ दिल, क्या अनोखा बात है ना। अपना बच्चा रोता है तो हमारा दिल तरस करता है। इसका मतलब हम रो करके कुछ मतलब प्राप्त करना, ऐसा भी नहीं। प्रभु के साथ कोई भी प्रकार का कपड़ता नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए टूटते है ना। अन्ना टूट कर रोया, प्रभु ने उसका दिल देखा और आदर किया, एक शमूएल को दिया। शमूएल पद का अर्थ मालूम है ना, प्रार्थना का उत्तर। ऐसा शमूएल हमारे पास है क्या? प्रार्थना का उत्तर। टूटे हुए दिल, एक टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना करेगा तो उसका उत्तर बहुत जल्दी आता है। इसलिए जो प्रार्थना भी करता है ना, टूटा हुआ दिल से करो, प्रभु आपको आशीष देगा। बहुत वजन है उसके अंदर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन एक उसमें से बजा करके आगे बढ़ूं। अभी प्रभु हर एक से मांग करता है, जैसे इस्राएल से किया था। जोएल उसका 2 अध्याय का 12-13 वचन। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद। यो मिला जोएल 2 अध्याय का 12-13। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। बस प्रभु यही चाहता है प्रिय, अभी भी सुनो है, एकदम एक टूटे हुए दिल के साथ, टूटे हुए मन के साथ मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर है। कितना बड़ी बात है। पुराने नियम में लोग दुख की चिन्ह में अपने वस्त्र बांटते थे। प्रभु बोलता है अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के और फिर हो। कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा दिल से रोज रोज प्रभु के साथ एक अटूट संबंध बनाए रखने के लिए यह अनुभव जरूरी है।
ओके, 9वां हृदय के बारे में, 10वां हृदय के बारे में बोलकर जल्दी में व्यक्त करूंगा। 9वां हृदय शुद्ध हृदय है ना। जब मत्ती 5:8 में लिखा है, जिसका मन पवित्र है परमेश्वर को देखेगा। प्रियो, परमेश्वर को, प्रभु को देखने लायक एक शुद्ध हृदय हमारा होना जरूरी बात है। जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखा, हमें प्रभु को देखने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध मन चाहिए प्रियो, शुद्ध मन चाहिए। प्रभु ने ऐसा एक मन हमको दिया है प्रियो, वो मन में किसी प्रकार का बुराई को बसने का मौका ना दे। यहाँ पर अपने अपने जीवन को परख करके हम प्रभु को खाने के लिए लायक बनना, यहाँ पर तो ये आनंद काल का लाभ के लिए बहुत जरूरी बात है। जब भजन संहिता 26 का 2 में, 26 भजन संहिता का दूसरा भजन में हृदय को परखने वाला परमेश्वर को प्रभु का दास दावीद गाने वाला एक बात है, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हृदय को परख बोलने का अर्थ क्या है? मैं इतना तेरे सामने एक सच्चा जीवन बिताता हूं करके गवाही दे रहे दावीद। वही बात को 139 भजन संहिता का 23-24 भजन में भी दावीद परमेश्वर से क्या कहता है ना, सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, मुझको जांच कर जान ले, मुझको जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। देखा, मेरे चिंताओं में तक ओ, हमारी चिंताओं में कितना आलतू फालतू बात आता है ना, आता है कि नहीं है? आज सवेरे उठने के बाद में चिंता में क्या क्या बात आया। अभी आप ये भजन सुनने के लिए बैठने के बाद में कितना बात आपका चिंता में आया। सब बात प्रभु को महिमा देने वाला बात है क्या? प्रियो, हमारा चिंताओं को तक हमें आत्मा में कंट्रोल करना है। प्रभु के खिलाफ उठने वाला विचारों को, चिंताओं को सब हमें आत्मा में कैद करके प्रभु का अधीन करना हमारा कर्तव्य है। अभी दावीद यहाँ पर बोलता है, मेरा चिंताओं को जान ले, आगे, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, क्योंकि मुझे हमेशा प्रभु तेरे साथ रहना है। इसलिए अभी यहाँ पर इस जीवन की मरुभूमि यात्रा में कुछ भी ऐसे बात है तो प्रभु उसको भी उससे भी मुझको बचाना, क्योंकि मैं आपसे हमेशा लिपटा रहना चाहता हूँ, ऐसा आपसे मिला रहना चाहता हूँ। क्या ही अनोखा बात है। आपका दिल में ऐसे तड़प है, वो तड़प बहुत जरूरी बात है। अगर 10वां दिल को भी बता करके मैं खत्म करूंगा ना। 73 का 1 में आपको मालूम है, जिसका सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। प्रियो, मतलब हमारा हृदय को शुद्ध करना एक आज्ञा स्वर में याकूब बोलते हैं। वो भी 1-2 बात बोलकर जल्दी खत्म कर देता हूँ, समय थोड़ा आगे बढ़ गया। याकूब 4 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ। दुचित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, दुचित्ते कौन सा लोग? हाँ, दुचित्ते 8 वचन का आखिरी भाग। दो मन वाला है ना, 8 वचन उसका आखिरी भाग है। दुश्चित्ते लोग, करेक्ट, दुश्चित्ते लोग, दुश्चित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। दुश्चित्ते लोग बोलेगा तो मतलब उन लोगों का हृदय मतलब एक सच्चा पवित्रता में नहीं, कई प्रकार का बातों में उलझन में आया हुए लोग हैं। ऐसा लोगों को प्रभु को पसंद नहीं। जब 119 का 113 का शुरुआत में इस प्रकार का लोगों का बारे में प्रभु का वचन कहता है। 119 का 113, मैं दो चित्तों से तो बैर रखता हूँ। हाँ, देखा, परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर रहता है, बैर रहता है। प्रियो, हम लोग प्रभु का बैर करने लायक दुश्चित्ता लोग नहीं होना चाहिए। दुश्चित्ता लोगों से प्रभु को बैर है, नफरत है, प्रभु नहीं चाहता। तो कितना अनोखा बात है प्रियो। हम प्रभु मतलब उस प्रकार का सच्चा दिल वाला लोग हैं, उन लोगों से प्रभु को बहुत प्रसन्नता है। तो आज हमें अपने जीवन को परखना है। आखिरी में एक और वचन पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा।
पहला थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसका 12-13 वचन। और प्रभु ऐसा करे हाँ। कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं हाँ। वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी हाँ। आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े हाँ। और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, तुम्हारा मन को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु हाँ। अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए हाँ। तो वे हमारे परमेश्वर हाँ। और पिता के सामने हाँ। पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। तुम्हारा मन को ऐसा स्थिर करे जब प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। कितना न कर बात। इसलिए और एक बातों से बढ़कर क्या करना है, अपने मन का रक्षा करना। नीति वचन 4:23 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। देखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या अनोखा वचन है, क्योंकि जीवन का उगम वहां से। बहुत बड़ी बात, जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इसलिए आज हमने क्या देखा, हमारा हृदय की ओर देखा, हृदय के बारे में देखा। आपको याद करना प्रयोग है, हृदय की 10 अवस्था मैंने आपको बताया है। कठिन हृदय, हृदय कठोर हृदय, बहकने वाला हृदय, अविश्वासी हृदय, बीमारी लगा हुआ हृदय, परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय, सच्चा हृदय या तैयार किया हुआ हृदय, परमार्थी हृदय, टूटा हुआ हृदय, शुद्ध हृदय और पवित्र हृदय। देखो 10 हृदय के बारे में देखो। ये 10 हृदय के बारे में आपने देखा सुना प्रियो, ये सुन करके छोड़ो मत। ये वचन के सामने अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। प्रभु के साथ हमें इस हृदय की गहराई से नाता जोड़कर एक विजयी जीवन बिताना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन। थैंक यू।